जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम फिर किसी काम का नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शरावत आपका नीजू क्लासेज और बड़ा स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 27 फरवरी का करंट अफेयर और 27 फरवरी का करंट अफेयर आज हरियाणा से शुरुआत करेंगे। और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हैं, आने वाले जो सीटी के एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आपको पक्का देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आपको पढ़ना है। वेद व्यास पुरस्कार, वेद व्यास पुरस्कार, ठीक है। 3 पुरस्कार मैं आपको बताऊंगा। संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दिए जाते हैं संस्कृत साहित्य में, ठीक है। तो वेद व्यास पुरस्कार जो मिला है वो मिला है प्रोफेसर राधेश्याम को, प्रोफेसर राधेश्याम को मिला है, ठीक है। ये गुजबी के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रही है, पूर्व कुलपति, ठीक है। प्रोफेसर राधेश्याम को वेद व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी चंडीगढ़ में टैगोर थिएटर में ये प्रोग्राम था, सीएम ने इन्हें सम्मानित किया है। 2 लाख रुपए राशि, प्रस्तुति पत्र, शॉल वगैरह जो देते हैं वो इसमें दिया गया, इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद स्थाणुदत्त शर्मा, स्थाणुदत्त सम्मान, ठीक है, ये दिया है डॉक्टर दिनेश शास्त्री को। डॉक्टर दिनेश शास्त्री ये हिसार से हैं, ये भी, ठीक है। तो वेद व्यास पुरस्कार जो मिला है वो राधेश्याम को मिला है और स्थाणुदत्त सम्मान जो है वो डॉक्टर दिनेश शास्त्री को मिला है। बाणभट्ट, बाणभट्ट सम्मान, बाणभट्ट सम्मान सुशील शास्त्री को दिया गया है, सुशील शास्त्री को, ठीक है भाई। तो वेद व्यास पुरस्कार दिया गया है राधेश्याम जी को, स्थाणुदत्त सम्मान मिला है डॉक्टर दिनेश शास्त्री को और बाणभट्ट सम्मान मिला सुशील शास्त्री को। तो थोड़ी सी ट्रिक आप बना लें कि वेद का ज्ञान होगा तो हम राधे राधे करेंगे, राधेश्याम मतलब क्या है, भगवान का नाम लेंगे, तो वेद व्यास पुरस्कार राधेश्याम हो गया, स्थाणुदत्त से दिनेश शास्त्री और बाणभट्ट सम्मान सुशील शास्त्री, ये थोड़ा सा याद करना है आपको, ठीक है। तो ये संस्कृत साहित्य में जो उत्कृष्ट योगदान दिया गया, काफ़ी सालों से इन्होंने मेहनत करी, तो उसका परिणाम मिला है वेद व्यास पुरस्कार राधेश्याम को, स्थाणुदत्त सम्मान डॉक्टर दिनेश शास्त्री और बाणभट्ट सम्मान सुशील शास्त्री को। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में, कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 41 फीट ऊंची, 41 फीट ऊंची श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप इसमें लगाया गया है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा श्री कृष्ण के ऊपर वो जो सांप के मुंह से बना दिए जाते हैं, तो वो वाली मूर्ति का विराट स्वरूप लगाया गया है। और इसके आगे रथ और अर्जुन, घोड़े, ये छोटी मूर्तियां इसके आगे लगाई जाएंगी। 4 धातुओं से बनाएगी, 4 धातुओं से, 4 धातुओं के मिश्रण से इसको बनाया गया है। और राम सुतार किसने बनाया है? राम सुतार ने, जो बहुत वरिष्ठ शिल्पकार हैं, राम सुतार, उसने इसको बनाया। तो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में 41 फुट ऊंची श्री कृष्ण का विराट स्वरूप लगाया गया है, जिसके आगे घोड़े, रथ और अर्जुन की फोटो है। राम सुतार ने इसे बनाया है, 4 धातुओं के मिश्रण से इसे बनाया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था हरियाणा से आज के लिए। अब आगे का करंट अफेयर हम पढ़ते हैं। नई कृषि नीति, नई कृषि नीति लागू करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने नई कृषि नीति लागू की, नई कृषि निर्यात, नई कृषि निर्यात नीति लागू की है, ठीक है। तो नई कृषि निर्यात नीति को लागू करने वाला राज्य बना है महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर ये बनाया गया है दुबई में,
ठीक है, दुबई में बनाया गया है। और इसमें जो म्यूजियम बनाया है इसके ऊपर उर्दू के शब्द भी उकेरे हैं वहाँ के, ठीक है। उर्दू जैसे मुस्लिम भाषा है, तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में बनाया गया और उसमें उर्दू भाषा में जो वर्ड हैं वो उकेरे गए, ठीक है। जो पुरानी उर्दू भाषा चलती थी अब जो मुस्लिम कंट्रीज में चलती है भाई, ठीक है। तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में बनाया गया है। इंटरनेशनल आईपी सूचकांक, इंटरनेशनल आईपी सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा है यूएसए, और भारत का नंबर कितना है, 43वां है, ठीक है। जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी के बारे में होता है ये सूचकांक 2022, इसमें टॉप पर है यूएसए और भारत का 43वां स्थान है। क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है, कि किस रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। तो इंटरनेशनल आईपी सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा है यूएसए, भारत का 43वां स्थान है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है चंद्रभान ख्याल, ठीक है भाई। तो उर्दू भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है चंद्रभान ख्याल को, ठीक है। और वेद व्यास, शांतनु दत्त और बाणभट्ट पुरस्कार मैंने आपको बता दिए। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है भाई अब, ठीक है। तो मीराबाई चानू ने हाल ही में सिंगापुर में जो वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता थी तो उसमें गोल्ड जीता है। और ये मीराबाई चानू आपको पता है कि 2020 के ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली है, ठीक है। रजत पदक इन्होंने जीता था। तीसरा, भारत व जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022, इसका नाम है ये, ठीक है। तीसरा होगा ये भारत और जापान का संयुक्त अभ्यास होगा जिसका नाम है पूर्व धर्म गार्जियन 2022। ये कहाँ होगा, बेलगाम में होगा भाई, बेलगाम कर्नाटक में, ठीक है। तो तीसरा भारत का और जापान का संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 बेलगाम कर्नाटक में होगा। एक पुस्तक आई है अभी, कल भी मैंने एक पुस्तक के बारे में बताया था आपको, उड़ान एक मजदूर बच्चे की एक पुस्तक आई है और इसे लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। तो पुस्तक और उसके राइटर का नाम आपको याद रखना होता है मिथिलेश तिवारी, ठीक है। तो मिथिलेश तिवारी ने क्या पुस्तक लिखी है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ठीक है भाई। मजदूर बच्चे ने किस तरीके से अपने आप को प्रोग्रेस किया उसके बारे में ये बुक है, ठीक है, कि कैसे उसका उत्थान हुआ, कैसे वो समृद्ध बना। किस देश के रोवर ने चांद की दूसरी साइड कांच के गोले देखे हैं, कांच के गोले। तो ये चीन का रोवर था जिसने चंद्रमा की दूसरी साइड में चांद कांच के गोले देखे हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रतिष्ठित पुरस्कार है बोल्ट जमान पदक जीतने वाले पहले भारतीय,
प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक जीतने वाले पहले भारतीय, तो ये बने हैं दीपक धर। इन्होंने क्या किया है, जो सांख्यिकी की जो प्रौद्योगिकी है उसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया, तो उसके लिए इन्हें प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक दिया गया है। पहले आदिवासी सीएम रहे, उनका निधन हुआ है अभी, तो कहाँ के थे, उड़ीसा के थे, और नाम था हेमानंद बिस्वाल। ये उड़ीसा के आदिवासी सीएम रहे 1989 से 90 और 99 से 2000, कुछ टाइम के लिए बने थे, 2 बार बने हैं। तो पहले आदिवासी सीएम रहने का इनको क्रेडिट जाता है। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के थे, ठीक है भाई, उड़ीसा के हेमानंद बिस्वाल सीएम रहे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, और पहले आदिवासी थे जो सीएम बने थे भाई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ बने हैं राकेश शर्मा, ठीक है। जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसके सीईओ बनाए गए हैं राकेश शर्मा। वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी की है। किसने की है, मीनाक्षी लेखी, जो केंद्र में मंत्री है, संस्कृत की राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, ठीक है। मीनाक्षी लेखी, इन्होंने क्या किया है, वंदे भारतम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी की है। मीनाक्षी लेखी जो संस्कृत मंत्रालय की राज्य मंत्री हैं भाई, ये कैबिनेट मंत्री होते राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, ठीक है। IIT कानपुर ने फसलों की सुरक्षा के लिए ये IIT के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें इनको, काफ़ी चीज़ों में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किए हैं, ठीक है भाई। तो IIT कानपुर ने क्या किया है, फसलों की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किए हैं, ठीक है, जिससे फसलों की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा, ठीक है भाई। एक्स कोबरा एक युद्ध अभ्यास है, एक्स कोबरा वॉरियर 22, ये नाम है युद्ध अभ्यास का, एक्स कोबरा वॉरियर 22। इसमें भारतीय सेना भाग लेगी, तो ये कहाँ पे होगा, यूके में होगा भाई, ठीक है। युद्ध अभ्यास है एक्स कोबरा वॉरियर 22, ये भारतीय सेना इसमें भाग लेगी, ये यूके में होना है, ठीक है। तो एक्स कोबरा वॉरियर जो 22 है यूके में जो होना है, इसमें भारतीय सेना भी भाग लेगी। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।